तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे आइलैंड से जहां उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली हो। तभी कुछ कैदियों का ग्रुप एक बच्ची का पीछा करने लगे, जिसे बचाने उस बच्ची की मां मैली ने आकर एक एक कैदी को उड़ाना शुरू किया। लेकिन इन कैदियों की संख्या इतनी थी कि जितने मेरे लायक भी नहीं आते, इसलिए जल्दी ही इन कैदियों ने मैली को घायल कर दिया। तब वो इस बच्ची जिम को भी नुकसान पहुंचाते कि इतने में पानी की तेज लहरों के साथ यहाँ ये वॉकमैन युल आया, जो कि वैसे तो एक इंटरपोल एजेंट था, लेकिन अभी उसे इस आइलैंड पर इसलिए भेजा गया क्योंकि उसने एक माफिया बॉस की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। खैर, अब युल ने अकेले ही उन कैदियों की आलू पूड़ी बांटनी शुरू करी और भाई साहब अभी तो इस बंदे के हाथ बंधे हुए थे, तब ये हाल है। अगर हाथ खुले होते तब ये क्या करता। खैर, जो भी करता, लेकिन अभी तो उसने इन सारे कैदियों को प्रसाद देकर इनमें से एक से पूछा कि क्या तुम टोनी को जानते हो। असल में टोनी इन सारे कैदियों का बॉस था, जिसके बारे में उस कैदी ने बताया कि मुझे तुमसे ज्यादा टोनी से डर लगता है, जिसे सुनकर युल ने उसका वहीं खेला कर दिया। तब जिम ने उसके हाथ खोलकर कहा कि प्लीज मेरी माँ को हमारे अड्डे पर ले चलो ताकि उसकी जान बच जाए। जो सुनकर युल मैली को लेकर जिम के साथ साथ चलने लगा। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग रिवेंजर। असल में ये लोग टोनी के ग्रुप से छुपकर एक खुफिया जगह रहते थे ताकि टोनी के आदमी इन लोगों को ना मार दें। इसलिए अब युल मैली और जिन के साथ इनके अड्डे पर पहुंचा, जहां की ये आदिवासी जनता युल को देखते ही उस पर शक करने लगी। तभी जिम ने उन्हें बताया कि ये एक अच्छा इंसान है क्योंकि इन्होंने मैली की जान बचाई। जिसे सुनकर ये छंगा, जो कि पहले युल को मारना चाहता था, उसने तुरंत अपना हृदय परिवर्तन करते हुए उसका स्वागत किया। लेकिन रात को उसने जिम को भी डांटा कि वो क्यों इतनी दूर गई, जिसकी वजह से मैली की जान खतरे में आ गई। तब जिम ने छंगे से माफी मांगी कि वो अब से ऐसा नहीं करेगी। जिसके बाद युल ने छंगे से पूछा कि क्या तुम्हें टोनी का अड्डा पता है, क्योंकि असल में उसे टोनी से किसी बात का बदला लेना था। अब वो कैसा बदला, ये हमें आगे पता चलेगा। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। तब छंगा चौंक गया कि ये नमूना बोल भी सकता है, क्योंकि जब से युल यहाँ आया उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। लेकिन छंगे ने उससे पूछा कि आखिर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, जिस पर युल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शायद डायलॉग भूल गया होगा। खैर, तब वो अपनी बेटी और बीवी को याद करने लगा, जिससे हम समझ गए कि जरूर टोनी ने युल की बेटी और बीवी को खत्म किया होगा, जिसकी वजह से वो उसको मारना चाहता है। अब अगली सुबह जिम की दुआओं से मैली होश में आ गई, जहां जिम ने सबसे पहले उससे माफी मांगी क्योंकि उसकी वजह से ही मैली की जिंदगी दांव पर लग गई। तभी मैली की नजर युल पर पड़ी, जहां उसे देखते ही उसने युल को अपने हथियार पर ले लिया। तब हमें पता चला कि असल में उसने ही मैली और उसके पति को यहाँ आइलैंड पर भेजा था। असल में पहले मैली और उसका पति एक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, जिन्होंने काफी लोगों की जान ली। इसलिए युल, जो कि एक इंटरपोल एजेंट था, उसने मैली और उसके पति को इस आइलैंड पर भेज दिया, जबकि वो इस बात से अनजान था कि उस वक्त मैली प्रेग्नेंट है। और अनजान ही होगा भाई, उसने थोड़ी मैली को प्रेग्नेंट किया था। खैर, तब युल बोला कि मैं खुद इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा, बस तुम ये बता दो कि टोनी कहाँ मिलेगा। जिस पर मैली ने बताया कि वो तुम्हें काली पहाड़ी के पीछे वाले नाले को पार करके मिलेगा। तब युल उस काली पहाड़ी के पीछे जाने के लिए निकल गया, जहाँ जिम भी उसका पीछा करने लगी। लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो खुद एक जाल में फंस गई। तब ये सीन युल ने भी देखा, जिसने जिम को इस जाल से निकाल लिया। तब हमें पता चला कि असल में जिम खुद भी टोनी से अपने पिता का बदला लेना चाहती है, क्योंकि टोनी के आने से पहले इस आइलैंड को उसके पिता ही चला रहे थे, जहां उन्होंने सब कुछ बहुत शांति से मैनेज किया हुआ था। लेकिन जब टोनी यहाँ आया
तो उसने इनके पिता को मार के इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया। नाउ बैक टू प्रेजेंट, जहाँ मैली और छंगे को पता चला कि असल में जिम दोबारा यहाँ से भाग निकली। इसलिए मैली छंगे और उसके चेलों को लेकर जिम को ढूंढने निकल गई, क्योंकि वो जानती थी कि जरूर जिम युल के साथ अपने पिता का बदला लेने गई होगी। या आगे बढ़ते हुए जिम ने देखा कि टोनी के आदमियों ने इनके कबीले वालों को मारकर डाल रखा है, जिन्हें देखकर वो उन्हें बचाने की कोशिश करती कि इतने में यहाँ कुछ और कैदी आए, जो कि उसे उठाकर बहुत तेजी में यहाँ से ले गए। जिससे बीच युल को यह टैडी दिखा, जिससे कि उसे अपनी बेटी की याद आने लगी कि कैसे उसकी बेटी ऐसी ही एक डॉल के साथ खेला करती थी। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि जिम यहाँ से गायब है। इसलिए वो जल्दी से यहाँ पास की एक बिल्डिंग में पहुंचा, जहाँ पर टोनी के चेलों ने काफी सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था। तभी यहाँ टोनी के आदमियों ने उस पर हमला करना शुरू किया, जिसका युल ने इनके मुंह में चावल तोड़ जवाब दिया। लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे आदमी थे, जिनके सामने युल अपने घुटने टेक तो देता, लेकिन डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के हिसाब से उसने कोई घुटने नहीं टेके। तभी वो इनको प्रसाद देते हुए दूसरी बिल्डिंग में घुसा, जहाँ पर बहुत सारे गुंडे लेडीज लोग पर अत्याचार कर रहे थे। तभी एक आदमी ने उस पर हमला किया, जिसका युल ने बहुत बहादुरी से सामना करते हुए इन सबको डांडिया खिला दी। दूसरी तरफ गैंगस्टर्स जिम को परेशान करने लगे, जिसकी आवाज युल तक भी पहुंच गई। इसलिए वो जल्दी से उन गैंगस्टर्स के रूम में पहुंचा, जहां उसने एक एक करके बाकियों की भी हवा निकाल दी। लेकिन अब खड़ा हुआ टोनी का लेफ्ट हैंड पोपला, जो कि युल से शरीर और हाइट दोनों में डबल था। इसलिए अब उसे पोपले का सामना करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने पोपले की पीपनी बजा दी। जिसके बाद उसने जिम को अपनी मॉम के पास जाने के लिए कहा। अब जिम तो यहाँ से चली गई, लेकिन तभी इतने में यहाँ एक गैंगस्टर पीछे से युल पर हमला करता कि इतने में उस पर मैली का तीर आया, जिसने युल को बचाकर उससे अपनी बेटी का पता पूछा। तब युल ने बताया कि वो यहाँ से चली गई, जो सुनकर मैली छंगे और उसके चेलों के साथ फिर से जिम को ढूंढने निकली। दूसरी तरफ कुछ बचे हुए गैंगस्टर टोनी तक खबर पहुंचाने पहुंचे कि उसे कोई आदमी ढूंढ रहा है, जिसके लिए ये खजूर उसे टोनी के पास लाया, जहां टोनी तो भाई साहब किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रहा था। खैर, तब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही टोनी को कुछ याद आने लगा कि कैसे पास्ट में युल ने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उसे जिंदा जला दिया, जिसकी वजह से ही वो अपने चेहरे को आज भी कवर करके रखता है। नाउ बैक टू प्रेजेंट, जहाँ इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही उसके एक ऑर्डर से सारे बेस्ट किलर्स युल का गेम बजाने निकल गए। यहाँ मैली छंगे के साथ जिम को ढूंढने लगी, लेकिन उनके ढूंढने से पहले टोनी की गैंग ने जिम को देख लिया, जहाँ इस विंडी ने जिम पर हमला भी किया, लेकिन बीच में युल ने आकर उसे बचा लिया। तब वो जैसे तैसे उसे इस घर में लाया, जहाँ इन लोगों के तीरों से बचते हुए वो जिम को एक कोने में ले गया। तब विंडी अंदर आई, जहाँ उसने अपना दिमाग लगाकर एक जहर वाला तीर सीधा ही शीट पर मारा, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आई। तभी उसने देखा कि उसकी बाकी गैंग मेंबर्स को मैली ने उड़ा दिया, जिसके बाद मैली और विंडी के बीच आपस में 1-on-1 फाइट शुरू होती कि उससे पहले ही मैली ने अपना दिमाग यूज करके विंडी की भिंडी निकाल दी। जिसके बाद वो जिम को ढूंढने उस घर में पहुंची, जहां उसे जिम तो मिली, लेकिन असल में वो जहर वाला तीर युल को लग गया था। तभी यहाँ छंगा और उसके चेले भी आ गए, जिनसे जिम रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज युल अंकल को बचा लो, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई। अब इतने में ये कुछ डिसाइड करते कि तभी यहाँ बाहर टोनी की बाकी गैंग भी पहुंच गई, जिन्हें देखकर मैली ने
छंगे और उसके एक चेले को गैंग का ध्यान भटकाने के लिए कहा, जिस बीच ये लोग युल को लेकर अपने खुफिया अड्डे तक पहुंच पाए। तब छंगे ने भी टोनी की गैंग को पागल बनाकर अपने पीछे बुला लिया। यहाँ मैली युल को लेकर अपने अड्डे पर आई, जहाँ युल का जड़ी बूटी के साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि अभी उसके बचने के चांसेस उतने ही थे जितने कि आपके चैनल सब्सक्राइब करने के होते हैं। खैर यहाँ छंगा और उसका चेला जैसे तैसे जंगल में पहुंचे, जहाँ अचानक से ये दोनों एक एक करके इस रस्सी के जाल में फंस गए। अब रात को खजूर अपने आदमियों के साथ लटकते हुए छंगे के पास आया, जहाँ उसने छंगे के दोस्त को मार के उसके साथ एक डील करी कि अगर तुम युल हमें दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब छंगा इस डील के लिए मान गया। अब अगली सुबह तक वो जैसे तैसे भागता हुआ वापिस अपने अड्डे पर आया, जहाँ उसने युल को टोनी के हाथों सौंपने की बात कही। लेकिन इतने में छंगे का पीछा करते हुए खुद खजूर भी यहाँ पहुंच गया। तब मैली ने उसे मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें युल नहीं देंगे। जो सुनकर खजूर ने अपने आदमियों से यहाँ कत्लेआम शुरू कराया। तब मैली भी इस लड़ाई में कूद पड़ी, जहाँ एक एक करके वो खजूर के चेलों को प्रसाद देने लगी। लेकिन यहाँ चेलों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जल्दी ही छंगे की गैंग के तोते उड़ गए। तब मेली सीधे खजूर से लड़ने पहुंची, लेकिन खजूर मेली से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो आराम से मेली को अलविदा कहता कि इतने में छंगे ने बीच में आकर मेली को बचा लिया। तभी युल भी अपने कोमा से उठ खड़ा हुआ, जहाँ वो दवाई के नशे में ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ का ऐसा हाल देखकर उसने जल्दी ही टोनी के गैंगस्टर्स की पोंगी बजानी शुरू करी। और भाई साहब कुछ भी कहो, युल भैया का एक्शन तगड़ा था, इसलिए जल्दी ही उसने खजूर के साथ साथ उसके बाकी आदमियों का भी बड़े आराम से खेला किया, क्योंकि पहले वो एक ऐसा ऑफिसर था जिसे कोई नहीं मार पाया, तो उसकी फाइटिंग स्किल ने आज उसका बहुत साथ दिया। तब इस लड़ाई में जिम और मैली जैसे तैसे बच गए, जिसके बाद युल यहाँ से सीधा टोनी के अड्डे पर पहुंचा, जहाँ उसने कुछ बचे कुचे चेले चपाटों की भी ढोलक बजा दी। अब फाइनली उसका सामना टोनी से हुआ, जिसे उसने बताया कि मैं इस आइलैंड पर इसलिए पहुंचा क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली को मार गिराया, जिससे कि फैमिली के बदले फैमिली वाला हिसाब तो चुकता हुआ, लेकिन अभी हमारा आपस का हिसाब रहता है। जिसके बाद ही इन दोनों की आपस में भिड़ने लगी, जहाँ टोनी भाई साहब नेक्स्ट लेवल मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए इन दोनों को ही एक दूसरे से लड़ने में बहुत दिक्कत होने लगी। पर फिर भी जैसे तैसे, और मेनली बात भाई डायरेक्टर की स्क्रिप्ट के हिसाब से, इस बैटल को युल जीत गया। अब उसका तो बदला पूरा हुआ, लेकिन मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर होने का इंतजार कब पूरा होगा दोस्तों? कर दो यार, कर दो, थोड़ा रहम करो सब्सक्राइब बटन पर, ठीक है। बाकी अब देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ काफी लोगों को इस मूवी का ट्विस्ट नहीं समझ आया। तो भाई जिसने ये मूवी नहीं देखी, देखो, कमेंट करो कि समझ आई या नहीं आई, क्योंकि किसी किसी को ये मूवी हॉलीवुड की अपरिचित लगी। तो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, मूवी देख लेना। रमेश भाई की शायरी वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। बाकी अनस भाई 100 के होने की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, तो भाई थैंक यू, बस 100 के करा भी दो, बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। चलो तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।